किसी ने क्या खूब कहा है, अक्सर कच्चे मकानों में पक्के इरादे पलते हैं, वो नंगे पांव होकर भी जूतों से आगे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। एक नई कहानी, नई सीख के साथ फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं मैं। बहुत दिलचस्प कहानी है आज की, इसे एंड तक सुनिएगा और अगर आप भी इसके सार से सहमत हो तो कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। एक शहर में एक बड़े बिजनेसमैन रहते थे। कई शहरों में उनका बिजनेस फैला हुआ था। बहुत सालों पहले जब वो गांव से शहर आए थे तब उनके पास कुछ नहीं था, पर अपनी लगन और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने अपना व्यापार खड़ा किया और अब उनकी गिनती शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में होती थी। उनका एक बेटा था, उसने गरीबी कभी नहीं देखी थी, हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी में पला बड़ा था। इसीलिए उसे अपने पिता की दौलत पर बहुत घमंड था। अपने से नीचे तबके के लोगों को कुछ नहीं समझता था। नौकरों के साथ भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं था और गरीब लोगों से तो उसे नफरत थी। पिता अपने बेटे के इसी व्यवहार से बहुत परेशान रहते थे। जैसे जैसे बेटा बड़ा हो रहा था, उसके व्यवहार में गरीबों के लिए और कठोरता आती जा रही थी। पिता को यही चिंता खाई जा रही थी कि अगर इसी सोच के साथ बेटा रहा तो आगे का जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि धन दौलत और माया तो आज है कल नहीं। आगे चलकर ये कारोबार, संपत्ति सब उसे ही संभालनी है और ऐसे व्यवहार के साथ तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यही सब सोचते सोचते उसके दिमाग में एक दिन एक आइडिया आया और उसने अपने लड़के से बोला कि कल हम घूमने चलेंगे। लड़के को घूमने का बहुत शौक था, इसीलिए हाँ कर दिया। अगले दिन सुबह दोनों पिता और बेटा अपनी कार से निकल पड़े। बेटे ने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। पिता ने कहा ऐसे ही किसी गांव का नाम ले दिया और बोला कि फलानी जगह जा रहे हैं। बेटा थोड़ा टेंशन में आ गया, निराश हो गया कि पता नहीं पिताजी कहाँ ले जा रहे हैं। फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक ही दिन की तो बात है। गांव में पहुंचने से पहले पिता ने बेटे से कहा कि यहाँ पे हर चीज को ऑब्जर्व करना, तो तुम्हें पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है और व्यक्ति किस हद तक गरीब हो सकता है। जैसे ही वो लोग गांव में पहुंचे, सब लोग उनकी बड़ी सी गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए, चारों तरफ से आ गए। गांव में अक्सर ऐसा होता है कि शहर से कोई आता है तो सब लोग देखने आ जाते हैं। गांव के मुखिया को भी बुलाया गया, वो आए और शहर से आए मेहमानों का स्वागत किया। शाम हो गई थी तो उन्हें रात में वहीं रुकने का आग्रह किया। बेटे का बिल्कुल मन नहीं था वहां रुकने का, पर पिता ने गांव वालों की बात मान ली। गांव वालों ने उनके रुकने की व्यवस्था करी और रात के खाने के इंतजाम में जुट गए। अपनी तरफ से अच्छा भोजन परोसा। वैसा खाना तो नहीं था जैसा वो शहर में करते होंगे, पर फिर भी जो उनकी तरफ से बेहतर हो सकता था वो उनके सामने लाके रख दिया। घर का बना देसी घी था, घर की बनी छाछ थी, ताजी सब्जियों से बना भोजन था। खाने के बाद सब गांव वाले इकट्ठे हुए और मेहमानों का मनोरंजन करने लगे। कोई गाना गाकर सुना रहा था, कोई चुटकुला सुना रहा था, कोई कहानी। सबने अपनी अपनी तरफ से मेहमानों को खुश करने के लिए जो हो सकता था किया। अगले दिन जब दोनों वापस जाने के लिए निकले तो रास्ते में पिता ने बेटे से पूछा, तुमने देखा वो लोग कितने गरीब थे? बेटे ने जवाब दिया, वो सच में बहुत गरीब थे। हमारे पास एक बिल्ली, एक कुत्ता है, उनके पास बहुत सारे हैं। हमारे पास स्विमिंग पूल है, उनके पास नदियां हैं। हमारे पास रात के लिए फैंसी लाइट्स हैं और उनके पास चांद सितारे हैं। हम अपने खाने का सामान बाजार से खरीदते हैं और वो अपना खाना खुद उगाते हैं जो एकदम फ्रेश होता है। हमारे पास बड़े बड़े घर और गार्ड्स हैं हमारी सुरक्षा के लिए, और उनके पास पूरा गांव है जो एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। हमारे पास महंगे महंगे फोन्स हैं, पर आपस में एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है। और उन लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद एक दूसरे के लिए समय ही समय है। हमारे पास इंटरनेट है दुनिया भर की जानकारी के लिए, और उनके घरों में रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं ज्ञान बढ़ाने के लिए। बेटे ने अपने पिता से कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये समझाने के लिए कि हम कितने गरीब हैं। दोस्तों, कहानी का सार ये है कि सिर्फ धन दौलत संपत्ति नहीं है जो व्यक्ति को गरीब या अमीर बनाती है। ये व्यक्ति के विचार हैं, उसका स्वभाव, उसकी सरलता, जमीन से जुड़े रहने की आदत और भगवान से निकटता है जो किसी व्यक्ति को गरीब या अमीर बनाती है। हमें पैसे कमाना चाहिए और निरंतर तरक्की करने के लिए सोच रखनी चाहिए, परंतु उसके साथ ही साथ हमें यह भी प्रयास करना चाहिए कि हम अपने स्वभाव में सरलता बनाए रखें। भगवान से निकटता बढ़ाने का एक ही उपाय है कि आप कितने सरल हैं। दिन रात पूजा पाठ से भी कोई लाभ नहीं होता अगर मन में छल कपट या किसी के प्रति नफरत हो। अगर आपको आज की कहानी और उसका मैसेज पसंद आया हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की सोच को अमीर बना दे और प्रभु के नजदीक होने में उसकी मदद करे। ऐसी ही एक अगली कहानी में जल्द मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।